जी, तो हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा का। देखते हैं जी बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा लॉजिक का अलजेब्रा है। ठीक है, इसे हम लॉजिकल अलजेब्रा कहते हैं या स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं। और एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूली ने 1847 में से इंट्रोड्यूस करवाया था बूलियन अलजेब्रा को। इट यूजेस सिंबल टू प्रेजेंट लॉजिकल स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वर्ड्स नहीं होते, बल्कि इसमें लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं और उन्हें हम डिफरेंट सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट रूल्स होते हैं इसके अंदर, जिनसे आप इन सिंबल्स पे वर्किंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। और वो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं। बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ लॉजिक सर्किट्स इन कंप्यूटर। और बूलियन अलजेब्रा को बेसिकली यूज़ किया गया था कंप्यूटर के अंदर जो ये लॉजिकल सर्किट्स होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए। कंप्यूटर चिप्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट आर अरेंज्ड इन लॉजिकल गेट्स। अच्छा, इसमें फिर ये कि लॉजिकल गेट्स का भी कंसेप्ट है जो कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ईच गेट परफॉर्म्स अ सिंपल लॉजिकल ऑपरेशन एंड और एंड नॉट। कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं उनके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं और ट्रांजिस्टर्स को हम लॉजिकल गेट्स की मदद से अरेंज करते हैं। अब हर गेट जो है वो कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं वो? एंड, और, नॉट, ये तीन ऑपरेशन है। ठीक है, द कंप्यूटर परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस बाय प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की प्रोसेसिंग करके लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। द डिज़ाइन ऑफ पर्टिकुलर सर्किट इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स। और किसी भी सर्किट का जो डिज़ाइन है वो कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस करता है। These statements can be translated into symbols of Boolean algebra। और इन स्टेटमेंट्स को आप Boolean algebra में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। The result of Boolean algebra can be true or false। जैसे कि हमने पहले देखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, यानी 0-1 की फॉर्म में, यानी ट्रू और फॉल्स इसकी वैल्यूज होती हैं, रिजल्ट होता है। यानी डिजिट 1 ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और डिजिट 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा ये कौन कौन से हैं। एन एक्सप्रेशन इन बूलियन अलजेब्रा कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। वो कह रहे हैं कि जो कोई भी एक बूलियन एक्सप्रेशन होती है, आप डिफरेंट बूलियन एलिमेंट्स, बूलियन अलजेब्रा के एलिमेंट्स को यूज़ करके एक बूलियन अलजेब्रा की एक्सप्रेशन बना सकते हैं। और डिफरेंट एलिमेंट्स बूलियन अलजेब्रा के कौन कौन से हैं? बूलियन वेरिएबल, बूलियन कांस्टेंट, लॉजिकल ऑपरेशन और प्रेंसेस। बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स हैं आपके बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को मतलब आप डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं इन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक ए बी सी एंड सो ऑन। आप ए बी सी यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो या 0 होती है या 1 होती है। यानी जैसे मैंने पहले बात की थी, ट्रू या फॉल्स, येस और नो, ऑन, ऑफ। तो इस तरह की इनकी वैल्यू होती है और आप अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। बूलियन कांस्टेंट्स क्या होते हैं? बूलियन अलजेब्रा के अंदर दो बूलियन कांस्टेंट हैं और वो कांस्टेंट्स हैं 0 एंड 1। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? द सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। वो सिंबल्स के जिनके ज़रिए आप लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। इनके अंदर हमारे पास है प्लस, डॉट और बार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कि पेरेंथेसिस क्या होते हैं। द पेरेंथेसिस आर यूज्ड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑपरेशन इन अ बूलियन एक्सप्रेशन। तो वो कह रहे बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो किस ऑर्डर में परफॉर्म होंगे वो बेस करते हैं पेरेंथेसिस के ऊपर। यानी कि विद द हेल्प ऑफ पेरेंथेसिस
आप जो ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग है, ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन है किसी बुलियन एक्सप्रेशन की, उसे आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होती है ना, तो बाद में दूसरे ऑप्शन सॉल्व होते हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स भी देखेंगे हम इसकी। अच्छा, आपके बुलियन अलजेब्रा के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, यानी आप कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। वो सिंबल्स जो आप लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। और डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स में बताया था मैंने आपको, एंड और नॉट होता है। एंड जो कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी डॉट, और लॉजिकल एडिशन यानी प्लस के साथ इसे डिनोट करते हैं, और नॉट लॉजिकल निगेशन। ठीक है, निगेशन जब आपने किसी बुलियन एक्सप्रेशन का बुलियन वेरिएबल का करना होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सिंबल बार का ही सिंबल यूज़ करते हैं। तो डॉट मल्टीप्लिकेशन यानी एंड, प्लस एडिशन यानी और निगेशन माइनस यानी नॉट। माइनस नहीं, बेसिकली ये बार है। ठीक है, बार पढ़ते हैं इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले कि एंड ऑपरेशन क्या होता है। द एंड ऑपरेशन इन बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। हमारे पास बाइनरी वेरिएबल्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी 0 1 ऑन ऑफ। तो उन पे जब आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डिनोट से करना है हमने डॉट के साथ। तो वो देखते हैं वो कैसे होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास कि फ़र्ज़ करें x और y दो हमारे पास बाइनरी वेरिएबल्स हैं और z उनका रिजल्ट है, यानी x और y दो बाइनरी वेरिएबल्स हैं, z में रिजल्ट आएगा उनकी मल्टीप्लिकेशन का। तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई एंड ऑपरेशन का। अब इसको जब पढ़ेंगे हम इस तरह कि z इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। अब इसका ट्रुथ टेबल बनता है यहाँ पे, वो किस तरह बनेगा, जब एंड आ रहा है इसका मतलब है एंड में जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तब आंसर ट्रू होगा, और अगर एक भी वैल्यू फॉल्स होगी यानी ज़ीरो होगी तो आंसर भी ज़ीरो होगा। जैसे 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0, और जब 1 और 1 दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो ऑन होगी तब उसका आंसर 1 आएगा। इतना सिंपल है ये एंड है। जब पहली भी ऑन हो और दूसरी भी ऑन हो तब आंसर उसका ऑन आएगा, यानी पहले भी 1 है और दूसरा भी 1 है तब आंसर 1 आ गया, वरना 0 आंसर आया। तो ये ट्रुथ टेबल है, बनाना बहुत इसमें सिंपल होता है। पहले x की वैल्यू करेंगे 0 0 1 1, क्योंकि चूँकि 0 के अलावा कोई और हमारे पास है ही नहीं वैल्यू, तो 0 दो दफ़ा और दो दफ़ा 1। और y की वैल्यू किस लिखेंगे 0 1 0 1, ये हर दफ़ा ये सेम इस तरह नहीं लिखा जाएगा, और इनकी बेस पे हम पे z को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल और ऑपरेशन। तो द और ऑपरेशन द बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल एडिशन। आपने टू बाइनरी वेरिएबल्स या टू बाइनरी कॉन्स्टेंट्स के ऊपर जब आपने लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करना है तो हम कहेंगे ये और ऑपरेशन है। ठीक है, और ऑपरेशन जो होता है उसके लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे डॉट नहीं, यहाँ पे लिखा आएगा प्लस। ठीक है, इसे हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे कि ये है प्लस सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट और ऑपरेटर। ठीक है, प्लस का सिंबल आप यूज़ करते हैं और ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए। अगेन वही एग्जांपल, सपोज करें हमारे पास दो बुलियन वेरिएबल्स हैं x एंड y, और हम इन पे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब उसको हम लिखेंगे कैसे, एक्सप्रेशन क्या बनेगी, बुलियन एक्सप्रेशन z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, z
इज इक्वल टू एक्स और वाई। ठीक है, ये प्लस साइन है, प्लस यानी कि और ऑपरेशन, तो हम इसे पढ़ेंगे और वाई। z इज इक्वल टू एक्स और वाई। अब देखिए और है यहाँ पे, और यानी कि ट्रूथ टेबल के अंदर देखते हैं इसे। और का मतलब ये है कि यहाँ x या y, x या y, x और y यानी x या y। तो x या y दोनों में से जब कोई भी वैल्यू 1 होगी तो आंसर उसका 1 आ जाएगा। 0 0 0, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 1। देखें अब ये तो सिंपल आ गया ना कि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 आंसर 1 आ गया, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है आंसर 1 आ गया। लेकिन इसमें देखें कि इधर 1 है इधर भी 1 है, तो 1 और 1 2 होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर वैल्यूज़ 0 या 1 होती हैं, इससे ज़्यादा कोई और वैल्यू होती नहीं है, इसलिए आंसर इनका 2 नहीं बल्कि 1 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेशन। देखते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेशन क्या होता है। द नॉट ऑपरेशन इन बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू कंप्लीमेंट अ बाइनरी वेरिएबल। जब आपने किसी भी बाइनरी वेरिएबल का कंप्लीमेंट लेना होता है, कंप्लीमेंट का मतलब है उसका ऑपोजिट, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप उसमें नॉट ऑपरेशन लगाते हैं। नॉट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय बार, बार का सिंबल यूज़ करते हैं। और हम इसे कैसे लिखते हैं, देखिए हमारे पास अगर कोई बूलियन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 0, x इज इक्वल टू 0, तो हम x बार लगाएंगे, x के ऊपर बार आ गया, तो x बार क्या होगा उसका कंप्लीमेंट यानी कि उसका ऑपोजिट। 0 है तो 1 हो गया, अगर 1 होगा तो उसका 0 हो गया। ठीक है, तो इसका तो लॉजिकल टेबल नहीं बनेगा, सॉरी इसका तो ट्रूथ टेबल नहीं बनेगा लॉजिकल नॉट ऑपरेशन का। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन बूलियन अलजेब्रा, एंड, और, नॉट, एंड डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन, और प्लस यानी एडिशन, नॉट बार यानी लॉजिकल निगेशन।